Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Fine? Okay. देखो बच्चों, हमारी जो इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 की, उसमें हम लेसन 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, फ्लाइंग टुगेदर। और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे कंप्रीहेंशन में एक्सरसाइज। देखो, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया है कंप्रीहेंशन में एक्सरसाइज। पहले क्या है, देखो ये रहा कंप्रीहेंशन। ठीक है, देखो फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। क्या है भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य सच है या झूठ, ये पता करो। यानी बताओ ये नीचे दिए गए वाक्य क्या सही है या गलत है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। राइट लिखो टी फॉर ट्रू, ट्रू के लिए टी यानी सच के लिए, ट्रू होता है सच, सच के लिए यानी सही के लिए टी लिखो, एंड एफ और एफ फॉर के लिए फॉल्स, झूठ यानी असत्य स्टेटमेंट वाक्य के लिए इन द बॉक्स। बॉक्स में कह रहे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अगर ट्रू है तो टी लिखो और अगर फॉल्स है तो एफ लिखो। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देयर वाज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। देयर वहाँ वाज था, नो नहीं, वाइज बुद्धिमान, बर्ड पक्षी, इनमें द फॉरेस्ट जंगल, जंगल में कोई बुद्धिमान पक्षी नहीं था। क्या ये बात सच है? गलत है, क्योंकि बुद्धिमान पक्षी था जिसने सलाह दी थी, है ना, हंटर से बचने की भी और क्रीपर को काटने की भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी। ये कह रहा है वो नहीं था तो लिखेंगे एफ। अगर पूछता कि वहां वाइज बर्ड था तो टी, और अगर नहीं था, कह रहा है नहीं था, तो लिखेंगे हम एफ। देखो अगला, ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री। एक फ्लॉक, झुंड ऑफ पैरट्स, तोतों का, लिव्ड रहता था इन द ट्री, पेड़ में। कह रहा है पेड़ में एक तोतों का झुंड रहता था। बोलो सही है कि गलत है? गलत है, तोतों का थोड़ी रखता था, गीज रहते थे, है ना, जंगली बतख। तो ये बात भी क्या है, एफ लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, क्या है, एफ। अगला है द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। द हंटर शिकारी क्लाइम्ड चढ़ गए अप ऊपर द ट्री पेड़ के, विद से द हेल्प सहायता ऑफ की ए एक लेडर सीढ़ी। कह रहा है कि शिकारी एक सीढ़ी की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ा था। बोलो भाई, गलत है, वो उस क्रीपर की मदद से चढ़ा था, हेल्प ऑफ क्रीपर यानी बेल की मदद से। तो ये क्या है, ये भी झूठ, तो इसके लिए लिखेंगे हम एफ। ठीक है, अगला देखो, फॉर वेन कोट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू से हेल्प हेल्प। वेन जब कोट पकड़े गए, इन में द नेट जाल, जब जाल में पकड़े गए, द फुलिश बर्ड्स मूर्ख पक्षी, बिगेन शुरू हो गए, टू से कहना, हेल्प हेल्प मदद करो मदद करो। ये बात सही है कि भाई जब वो पक्षी जाल में फंस गए थे तो वो मूर्ख पक्षी उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, हेल्प हेल्प मदद करो मदद करो। तो ये वाक्य क्या है, ट्रू, तो इसके लिए लिख देंगे हमें टी। ठीक है, अगला देखो, द हंटर डिड नॉट थ्रो द गीज वन बाय वन ऑन ग्राउंड। द हंटर शिकारी ने, डिड नॉट नहीं, थ्रो फेंके, द गीज हंसों को, वन बाय वन एक एक करके, ऑन ग्राउंड जमीन पर। अरे जमीन पर शिकारी ने हंसों को एक एक करके नहीं फेंका, ये गलत है, उसने एक एक करके ही फेंका था। तो हम लिखेंगे एफ। ठीक है, अगला है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप। द वाइज बुद्धिमान, ओल्ड बर्ड बूढ़े पक्षी ने, हेल्प्ड सहायता की, द फुलिश मूर्ख बर्ड्स पक्षियों की
टू एस्केप, निकलने में या भागने में या बचने में। तो उनकी मूर्ख पक्षियों की बचने में सहायता की थी बुद्धिमान पक्षी ने। तो ये भी क्या है, ट्रू। हमने लिख दिया टी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों, इसकी जो कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज सेकंड है उसमें क्वेश्चन आंसर है। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। मैंने उत्तर पहले ही लिख दिए हैं बच्चों ताकि हमारा समय बच सके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव, जंगली बतख कहाँ रहते थे। वेयर, कहाँ, गीज जंगली बतख, लिव रहते थे, कहाँ रहते थे भाई। तो भाई जंगली बतख पेड़ में, जंगल में एक पेड़ था वहां पर रहते थे। तो हम लिखेंगे आंसर में, द गीज लिव्ड इन ए ट्री ऑफ द फॉरेस्ट, बतख जंगल के एक पेड़ में रहते थे। ठीक है, पेड़ के ऊपर रहते थे। अब क्वेश्चन 2 है, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स। व्हाट, क्या एडवाइस, सलाह, डिड द ओल्ड बर्ड, बूढ़े पक्षी ने, गिव दी, टू को, द अदर, दूसरे बर्ड्स, पक्षियों को। जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी, बताओ भाई। बूढ़े पक्षी ने क्या सलाह दी, उसने सलाह दी भाई इस बेल को अभी काट दो जब यह छोटी है। तो हम आंसर लिखेंगे, द ओल्ड बर्ड्स एडवाइस्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दो, द क्रीपर, बेल को, वेन, जब, इट, यह, वाज, थी, यंग, छोटी, उसने सलाह दी कि जब यह बेल छोटी है तभी इसको नष्ट कर दो। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन 2। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन 3। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। वाई, क्यों, डिड द ओल्ड, बूढ़े बर्ड, पक्षी ने, एडवाइस, सलाह दी, द अदर, दूसरे बर्ड, पक्षियों को, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए, द क्रीपर, बेल को। बूढ़े पक्षी ने बेल को नष्ट करने के लिए दूसरे पक्षियों को सलाह क्यों दी। देखो बच्चों, इसका उत्तर है बिकॉज, क्योंकि, ए हंटर कैन कम अप, क्योंकि एक शिकारी कह सकता था, कम अप, ऊपर, एंड, और, किल, मार सकता था, दैम, उनको, आल, सभी। ठीक है बच्चों, क्या सलाह दी भाई उसने, ये बेल को नष्ट करने की सलाह क्यों दी, क्योंकि कोई शिकारी आ सकता था और उन सबको मार सकता था। बिकॉज ए हंटर कैन कम अप, क्योंकि एक शिकारी ऊपर आ सकता था, एंड किल देम ऑल, और उन सबको मार सकता था। किल होता है मारना। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज। व्हाट, क्या, डिड द हंटर, शिकारी ने, डू, किया, टू ट्रैप, जाल में फंसाने के लिए, द गीज, बतखों को, जो बतख थे उनको जाल में बिछाने के, मतलब जाल में फंसाने के लिए शिकारी ने क्या किया भाई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उसने वहां पर अपना जाल फैला दिया। तो इसका आंसर होगा, द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री, हंटर, शिकारी, क्लाइंब्ड, चढ़ गया, अब ऊपर, द ट्री, पेड़ के, एंड, और, स्प्रेड, फैला दिया, हिज, उसका, नेट, जाल। क्यों, शिकारी पेड़ पर चढ़ गया और उसका जाल फैला दिया। अब अगला क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प। वाई, क्यों, द गीज, जंगली बतख, क्राई, चिल्लाए, हेल्प हेल्प, मदद करो, वो जंगली बतख मदद करो यानी सहायता करो। क्यों चिल्लाए भाई, क्योंकि वे शिकारी के जाल में फंस गए थे। आंसर, द गीज क्राइड, जंगली बतख चिल्लाए, बिकॉज, क्योंकि, दे वे वर थे, कोट, फंस गए या पकड़े गए, इन में, द हंटर्स यानी शिकारी के, नेट, जाल में, क्योंकि वे शिकारी के जाल में फंस गए थे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन है 6,
वाई डिड द गीज प्रेटेंड टू बी डेड? वाई क्यों डिड द गीज जंगली बतखों ने प्रिटेंड होता है भाई दिखावा किया, टू बी होने का, डेड मरे हुए, यानी जंगली बतख थे उन्होंने मरे होने का दिखावा क्यों किया भाई? ताकि वह शिकारी के जाल से बच सके, है ना, अपने आप को बचा सके। आंसर बिकॉज दे वांटेड सेव themselves फ्रॉम द हंटर्स नेट। बिकॉज क्योंकि दे वे वांटेड चाहते थे, सेव बचना, themselves अपने आप को, फ्रॉम से, द हंटर्स शिकारी के, नेट जाल से, क्योंकि वे शिकारी के जाल से अपने आप को सेव बचाना वांटेड चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शिकारी के जाल से बचाना चाहते थे। देखो बच्चों यहाँ पे टू और जोड़ लेना, बिकॉज दे वांटेड टू सेव देमसेल्व्स, क्योंकि वे अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द हंटर्स नेट शिकारी के जाल से, यानी अपने आप को शिकारी के जाल से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है बच्चों, ये थी हमारे कंप्रीहेंशन में एक्सरसाइज 1 और 2। ठीक है, हमने ये की बच्चों, अब इनको लर्न करना। ठीक है, ओके।